हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोगों का मैथ टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, आज से उनके लिए वीडियो जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे मैथ पे। क्लास 8 का मैथ पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है बाबू। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो देखिए, अभी 8 क्लास का क्लास भी चल रहा है ऑफलाइन क्लास में। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी संख्या है। पहली संख्या आपकी हो जाएगी प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को आप लोग जानते हैं? जानते हैं ना जानते हैं? अच्छा, हम बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, प्रकृत संख्या, ठीक है। आपको उस दिन बताए थे, आपको ना बताए थे ना। तो जीरो थोड़ी है। गिनी जाने वाली जितनी भी संख्याएं होती है ना, प्रकृत संख्या होती है। जितनी भी संख्या गिनती में गिना जाता है, तो गिनती में कौन कौन सी संख्या गिना जाता है? 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक, अनंत तक, ठीक है। तो गिनती में जितना गिना जाता है ना, वो सब क्या होता है? प्रकृत संख्या होता है। तो इसका परिभाषा लिखना होगा, तो क्या करेंगे? लिखेंगे कि गिनती में गिनी जाने वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? प्रकृत संख्या कहलाती है। तो लिख देंगे यहाँ पे बोर्ड पे, आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। गिनती में गिनी जाने वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? प्रकृत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, यहां पे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हो जाएगा 1 2 3 4 5 ... etc। तो ये सभी संख्याएं कौन सी है? प्रकृत संख्या। आ गया समझ में? समझे ना? ना समझ में आएगा तो बोलिए, समझ में आया ना? तो ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इससे आगे एक और संख्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जानते हैं बाबू क्या होता है? प्रकृत संख्या में ना जीरो लगा देते हैं ना, जीरो अगर इसमें लगा देंगे ना यहाँ पे, तो ये कौन सी संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा बोलना होगा, तो बोलेंगे प्रकृत संख्या में जीरो को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। आ गया? एक बार में याद हो जा रहा है ना। तो देखिए, प्रकृत संख्या में बोल देंगे, प्रकृत संख्या में जीरो को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे हम प्राकृत संख्या में जीरो, शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, क्या बोले हैं? प्रकृत संख्या में शून्य, खाली शून्य मिला देना प्रकृत संख्या में, तो कौन सी संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा, समझे ना? हाँ, तो इसमें मिला देंगे 0 1 2 3 4 ... इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। ठीक है बाबू, हम लोग का अगला संख्या है पूर्णांक संख्या। आइए, पूर्णांक पूर्णांक संख्या। तो देखिए, अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? पूर्ण संख्या। तो प्रकृत संख्या में जीरो को मिलाते थे तो पूर्ण संख्या बनता था,
अब पूर्णांक संख्या में ना निगेटिव संख्या को मिला देंगे ना तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को मिला देंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। क्या मिलाएंगे? पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को मिला देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है, बुझा रहा है ना? तो देखिए यहां पे लिख देंगे इसके डिफिनीशन में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है या बनती है उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए यहां पे पूर्ण संख्या बोले ना 0 1 2 3 4 5, इसी में इसको माइनस कर दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, यही हो गया आपका कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। नोट कर लीजिए। अब आइए अगला है हमारा सम संख्या। सम संख्या देखिए, सम संख्या इसमें ये वैसी संख्या होती है ना, सम संख्या जो ना 2 से ना पूरा पूरा कट जाती है, विभाजित हो जाती है, पूरा पूरा कट जाएगी तो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। तो इसमें लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, कट जाती है, उसे कौन सी संख्या बोलेंगे? हाँ, सम संख्या। तो लिखेंगे इसमें वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा 2 4 6 8 10 etc। ठीक है, आया समझ में? 2 से विभाजित हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा 4, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा ना। तो इसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। अब इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू, अब पढ़ते हैं विषम संख्या। सम संख्या पढ़ लिया, विषम संख्या देखिए। देखिए सम संख्या में क्या लिखे थे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो इसमें लिख देंगे ना कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक है, पूरी पूरी ना कटे, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो इसमें लिखेंगे हम लोग वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगेगा। 2 से भाग ना लगेगा तो कटेगा? वो नहीं कटेगा। तो वही बात है, कटे या चाहे ना कटे या चाहे 2 से भाग ना लगे तो उसे कौन सी संख्या बोलेंगे? विषम संख्या। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा क्या क्या? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 13 15, ये सब का हो जाएगा विषम संख्या। और भी आएगा। अब देखिए बाबू भाज्य संख्या, इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में ना ये वैसी संख्या होती है ना जो खुद से कटती है ना, और 1 से कटती है तथा 1 के अलावा किसी और से भी कटती है तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब 3 गो संख्या से कटनी चाहिए। अगर 3 गो संख्या से कटती है तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे में 1 से कटेगी, एगो खुद से तो कटेगी और एक और किसी संख्या से कटेगी तो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें लिखेंगे डिफिनीशन में लिखेंगे वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे तथा खुद के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है।
एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में भाज्य संख्या का, एक से कटेगी खुद से कटेगी और किसी और भी संख्या से कटेगी, तो कौन कौन हो जाएगा? दो ना, दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, बताएंगे अभाज्य संख्या बताएंगे तब, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 4, एक भी हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, डॉट डॉट बहुत आएगा, ठीक है, ETC। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, ठीक है बाबू। चलिए फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में।